तो क्या महाराष्ट्र की भावी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अपने चचेरे ससुर यानी शरद पवार से ये बात छिपाई है कि वो अजित पवार की विरासत को संभालने वाली है, वो शपथ लेने वाली है? शरद पवार ने दरअसल बारामती में मीडिया से जब बातचीत की तो उन्होंने कुछ ऐसा ही खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुनेत्रा पवार के साथ हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, शपथ विधि है इसकी भी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। पटेल और तटकरे उनकी पार्टी के नेता हैं और उनकी पार्टी को क्या करना है ये उनका अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार के अस्थि विसर्जन तक वो उनके साथ थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि इस बीच शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की तारीफ भी की और कहा कि वो एक सक्षम और प्रतिबद्ध नेता थे। वो जन समस्याओं को गहराई से समझते थे, हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते थे कि लोगों को न्याय मिले। बारामती की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि अजित पवार की मीटिंग वाली बात भी उन्होंने बताई। अजित पवार और जयंत पवार के बीच दोनों एनसी में विलय को लेकर काफी मीटिंग्स हुई और 12 फरवरी को एनसीपी का विलय करने का भी वो ऐलान करने वाले थे। यही अजित दादा की आखिरी इच्छा थी। इससे पहले यह भी दावा किया गया था कि एनसीपी मर्जर को लेकर 14 मीटिंग्स उनके बीच हुई है। बहरहाल देखिए, बारामती में हलचल तेज है। शरद पवार के निवास स्थान पर एनसीपी सदस्यों की बैठक चल रही है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, युगेंद्र पवार, रोहित पवार सभी इस बैठक में शामिल हैं। अब बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर शरद पवार का ये अंदाज जानकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है और एनसीपी को लेकर, एनसीपी विलय को लेकर क्या होगा उसका भविष्य। अब इस पर काले बादल मंडराने लगे हैं।